बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मेरी अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह पाक आपको तमाम परेशानियों से महफूज रखे, आमीन। ख़वातीन व हज़रात, आज हम जानेंगे कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने ज़मीन पर आकर खुदा से पहली फरमाइश कौन सी की। दीन इस्लाम की तारीख का एक ऐसा ईमान अफरोज़ वाक़या जो आपके ईमान को गर्मा कर देगा। वीडियो पे जाने से पहले आपसे गुजारिश करूंगी कि अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें, शुक्रिया। दोस्तों, जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम बहिश्शत से ज़मीन पर तशरीफ़ लाए तो बारगाह खुदावंदी में अर्ज़ किया कि खुदाया, मैं यहाँ ना तो मलाइका की तस्बीह इबादत की आवाज़ सुन सकता हूँ, ना ही कोई इबादत खाना नज़र आता है जैसा कि आसमान में बैतुल मामूर देखता था जिसके इर्द गिर्द मलाइका तवाफ़ करते थे। इस पर अल्लाह पाक का हुक्म आया कि जाओ, जहाँ पर हम निशान बताएंगे वहाँ पर काबा बैतुल्लाह बना दो और इसके इर्द गिर्द तवाफ़ भी कर लो, इसकी तरफ नमाज भी अदा कर लो। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम इनकी रहबरी के लिए इनके साथ चल पड़े और इन्हें इस मकाम पर ले आए जहाँ से ज़मीन बनी थी, यानी जिस जगह झाग बनी थी, और फिर वही झाग फैलकर पूरी ज़मीन बनी। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने अपना पर मार के 7वीं ज़मीन तक बुनियाद रख दी, जिसको मलाइका ने 5 पहाड़ों के पत्थरों से भरा। कोहे तूर, कोहे लबनान, कोहे जोदी, कोहे तूर जीता और कोहे हीरा। बुनियाद भरने के बाद निशान के लिए चारों तरफ की दीवारें भी उठा दी। इस तरफ हज़रत आदम अलैहिस्सलाम नमाज भी पढ़ते रहे और तवाफ़ भी करते रहे। तूफ़ान नूह तक काबा इस हालत में रहा। तूफ़ान के वक्त वो इमारत आसमान पर उठा ली गई और वो जगह एक और ऊंचे टेले की सूरत में रह गई, मगर लोग फिर भी बरकत के लिए यहाँ आते थे और आकर दुआएं मांगते थे। फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ज़माने तक काबा इसी हालत में रहा। जब हज़रत इस्माईल और हज़रत हाजरा यहाँ आकर रहे और यहाँ कुछ आबादी हो गई तो हज़रत हाजरा के इंतकाल के बाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हुक्म हुआ कि हज़रत इस्माईल को साथ लेकर खाना काबा की इमारत तामीर करें। इसकी निशानी इस तरह की गई कि एक बादल का टुकड़ा भेजा गया ताकि इसके साए से काबा की हद मुकर्रर की जाए। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने इस साए की मदद से ख़त खींचा और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इस ख़त पर इस कदर खुदाई की कि बुनियाद आदम नमूदार हो गई। फिर इस पर इमारत बनी। इसकी बुलंदी 9 हाथ थी और रुकने सूद से रुकने शानी तक दीवार की लंबाई 33 हाथ और रुकने शामी से रुकने गरबी तक 22 हाथ थी और रुकने गरबी से रुकने यमानी तक 31 हाथ और रुकने यमानी से रुकने सूद तक 20 हाथ थी। इस तरह खाना काबा की इमारत मुस्ततील की शक्ल में बनी। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने खाना काबा के अंदर एक तगार सा बनाया ताकि काबा के लिए जो नजराने और तोहफे हैं वो इसमें रखे जा सकें। इसके दरवाजे 2 थे, एक दाखिल होने के लिए और एक निकलने के लिए। काबा बनाने वाले हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम थे और इनको गारा और पत्थर उठा कर देने वाले हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम थे। इस दफ़ा इसकी तामीर के लिए 3 पहाड़ों के पत्थर लाए गए। बाद में इस इमारत में कुछ तब्दीलियाँ भी की गई। इसकी ऊंचाई मज़ीद बढ़ाई गई। दरवाज़ा भी 2 के बजाय 1 किया गया। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। मज़ीद अच्छी वीडियो के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। अभी के लिए इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।